नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स कार्ड पे। तो गाइस, जानते हैं आज 6 मई 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा। आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मतलब किस राज्य से बेसिकली आपको बताना है नर्मदा नदी नहीं होके गुजरती है। ठीक है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो क्या करना है आपको आपको करना है कमेंट। ठीक है, आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए एक बार, है ना। कमेंट कीजिए, सही गलत वो बात की बात है। मैं आपको इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो वीडियो के अंत में दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, और सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, पहला न्यूज़ क्या है। 3 मई 2022 को मनाया गया कौन सा दिन? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्यों मनाते हैं, क्या कारण है। देखिए, हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिवस यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करता है कि पर्यावरण और समुदाय यथासंभव सुरक्षित हैं। अग्निशामक दिवस के प्रतीक में लाल और नीले रंग के रिबन होते हैं। रिबन में लाल रंग आग का प्रतीक है और नीला रंग पानी का प्रतीक है। ठीक है, इस तरह का लोगो होता है। ये मैंने बताया कि 2 रिबन होते हैं, लाल और नीला। लाल होता है अग्नि का प्रतीक और नीला पानी का प्रतीक। ठीक है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। सॉरी, 4 मई को होता है, 3 मई को नहीं है। थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको, गलत टाइप हो गया है। ओके, देखिए ये लिखा है ना इसमें 4 मई को मनाया जाता है, 4th ऑफ मई ये लिखा है। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। देखिए, जैन यूनिवर्सिटी ने जीता खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी गेम, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं ना। देखते हैं, जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, एक होता है यूथ गेम, एक यूनिवर्सिटी गेम, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके विनर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको जरूर याद रखना। ठीक है, तो 2021 का दूसरा संस्करण जीता है इन्होंने। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU ने 17 स्वर्ण के साथ दूसरा स्थान जीता और पंजाब विश्वविद्यालय ने 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। ओके, शिव श्रीधर 11 स्वर्ण जीतकर स्टार तैराक बनकर उभरे हैं। और KIUG यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन समारोह बेंगलुरु के श्री कांतीरवा आउटडोर स्टेडियम में हुआ। वीरा KIUG 2021 का शुभांकर था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरा, ये याद रखिएगा। इसका शुभांकर क्या था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभांकर वीरा था। ओके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि मैस्कॉट क्या था KIUG 2021 का, तो आपको याद रखना वीरा। ओके, चलिए नेक्स्ट। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। इसका नाम पहले मियाँ का बाड़ा था। ठीक है, बता दें कि इससे पहले 2018 में राज्य के बाड़मेर जिले के बालतोरा इलाके में इस गांव का नाम बदलकर मियाँ का बाड़ा से महेश नगर हुआ था। ठीक है, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि स्टेशन के गांव का नाम 2018 में मियाँ का बाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन अब हो गया है, अब क्या हो गया है? महेश नगर हॉल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। रानी ओ सुलीवन ने जीता 2022 का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। ओके, देखिए क्या है न्यूज़, जान लेते हैं। रॉनी ओ सुलीवन हैज़ won 2022 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग जियो ट्रम्प, इंग्लैंड के जो थे, 18-13 इन द फाइनल, विच विल टेक प्लेस फ्रॉम April 16 to May 2, 2022 at the Crucible in Sheffield, England. Okay, the tournament was organized by the World Snooker Tour and sponsored by sports betting company Betfred. The total prize money is, ये लिखा हुआ प्राइज मनी आप देख लीजिए, इतना यूरोस, एंड द विनर रिसीव्स अ शेयर ऑफ दिस मच ऑफ यूरोस। ओके, 5 लाख यूरोस। चलिए, बढ़िया अमाउंट मिला। अच्छा, ये कौन है? ये है रॉनी ओ सुलीवन। ओके, बिलियर्ड्स का प्लेयर है।
याद रखिएगा, स्नूकर बिलियर्ड्स बात एक ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। FAO ने जारी की अपनी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट पब्लिकेशन। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक संस्था है, जानते हैं इसके बारे में। विश्व के वनों की स्थिति 2022 यानी कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 में वनों और भूमि उपयोग पर ग्लासगो नेताओं की घोषणा, यानी कि ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन और 140 देशों की प्रतिज्ञा की पृष्ठभूमि के लिए हरित पुनर्प्राप्ति प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि जैसे पर्यावरण संकटों को संबोधित करने के लिए 3 वन मार्गों के महत्व की जांच की गई है। 2030 तक वन हानि को खत्म करना और बहाली और टिकाऊ उत्पादन और खपत का समर्थन करना है। ओके, अच्छा, FAO का हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, ये कहाँ पे? रोम, इटली में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत चौथे स्थान पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत चौथे नंबर पर है, जानते हैं इसके बारे में। टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको THE द भी बोलते हैं शॉर्ट में, हैज़ रिलीज द 2022 एडिशन ऑफ इट्स इम्पैक्ट रैंकिंग। 8 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आर अमंग द टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। The ranking is topped by वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। तो किसने टॉप मारा है इस रैंकिंग में? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ फॉलोड बाय एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी द US, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कैनेडा। दिस ईयर अ रिकॉर्ड 1524 इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 110 countries participate in the ranking. Australia's Western Sydney University top the overall ranking globally. ओके, और भारत का स्थान क्या है? 4th नंबर पे है, चौथे स्थान पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है? DD नेशनल के एक शो है DD नेशनल का, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ने जीता ENBA अवार्ड 2021। जानते हैं इस अवार्ड के बारे में? देखिए, दूरदर्शन ने एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स, ठीक है, ये ENBA का फुल फॉर्म है, क्या है? एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यू ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स, ठीक है, ये ENBA का फुल फॉर्म है। इसके 14वें संस्करण में पालतू जानवरों की देखभाल बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर पर आधारित अपनी बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज़ के लिए ENBA पुरस्कार 2021 जीता है। यह शो हर रविवार शाम 7 बजे प्रसारित होता है और DD नेशनल के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? RBI मौद्रिक नीति। RBI ने रेपो रेट को 40 BPS बढ़ाकर किया 4.40, लोन EMI पर पड़ेगा असर, ठीक है, मतलब बेसिकली जो इनका रेपो रेट है वो इन्होंने बढ़ा के 4% से 4.40 कर दिया है, ठीक है, RBI ने। देखिए, इन एन unscheduled meeting of the Monetary Policy Committee held on 4th of May, the Reserve Bank of India had decided to raise the benchmark rate, leaving the accommodative stance. This sudden decision of RBI for the first hike since अगस्त 2018, मतलब अगस्त 2018 से जो आपका रेपो रेट था वो 4% पे फिक्स था ना, अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था RBI के द्वारा, बट सडनली अब चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। इज एक्सपेक्टेड टू रेज इंटरेस्ट रेट्स इन द बैंकिंग सिस्टम, तो इससे होगा क्या? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा बैंकिंग सिस्टम में। दिस इज लाइकली टू इंक्रीज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो EMI पे भी इस पर असर पड़ेगा, EMI बढ़ सकती है ऑन होम व्हीकल एंड अदर पर्सनल एंड कॉर्पोरेट लोन्स, ठीक है। EMI जो भी आपकी होम लोन की हो, व्हीकल की हो, अदर पर्सनल लोन हो, कॉर्पोरेट लोन, उनकी EMI पे भी असर पड़ेगा इसका, ठीक है। डिपॉजिट रेट्स मेनली फिक्स्ड टेन्योर रेट्स आर ऑल्सो सेट टू इंक्रीज, ठीक है, तो डिपॉजिट रेट पर भी इसका असर पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की न्यूज़। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 158th, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। चलिए देखिए, इसके जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ये जो विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इन्होंने 20वां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया है, जो 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है। सूचकांक समाचार और सूचना अराजकता के विनाशकारी प्रभावों पर प्रकाश डालता है। एक वैश्वीकृत और अनियमित ऑनलाइन सूचना स्थान के प्रभाव को, झूठे समाचार और प्रचार को प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, इसमें बाकी देशों की रैंकिंग में जान लेते हैं। मेनली अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किए। देखिए, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की रैंकिंग क्या रही? 157, श्रीलंका की 146, बांग्लादेश की 162, म्यांमार की 176, ये और भी पीछे हमसे है ना।
अच्छा, प्रथम किसने रहा? प्रथम रहा नॉर्वे, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, स्वीडन तीसरे नंबर पे, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों में सबसे नीचे स्थान उत्तर कोरिया को मिला, नॉर्थ कोरिया इस रैंकिंग में। ओके, तो इंडिया की रैंकिंग पिछले साल कितनी थी पता है? 142 थी लास्ट ईयर, और इस बार कितनी हो गई? 158। तो इनकी भी हमारी भी स्थिति इस सूचकांक में काफ़ी नीचे गिर गई है। चलिए नेक्स्ट क्या है? गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर गूगल ने 2019 में गोचिबोवली में अधिग्रहित 7.3 एकड़ की एक साइट पर अपने ग्राउंड अप विकास के डिज़ाइन का भी अनावरण किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार गूगल युवाओं को गूगल करियर प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग करेगा, ताकि उन्हें डिजिटल प्रतिभा की मांग के लिए नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। ओके, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन थे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि राजस्थान से नर्मदा नदी होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और महाराष्ट्र से भी गुजरती है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन राजस्थान से नहीं गुजरती है, इसलिए नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं है राजस्थान, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान। ओके, चलिए तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो पसंद आए तो आपको करना क्या है? वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना है, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल सुबह 6 बजे अगली 10 न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।